Hello dear students, today I am going to continue chapter 9 of Organization of Commerce and Management of Standard 12 Commerce, session number 15 of Financial Market. In last session I started trading procedure of securities. That was the some of the point which was discussed, and that was the part of the our particular procedure कि इंट्रोडक्शन कैसे होता है और ये प्रोसीजर क्या है. तो उसके बारे में हमने कल थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन लिया था थ्रू द NSC एंड BSc नीट एंड बोल्ड के तौर पर हम ऑनलाइन परचेज सेल कर सकते हैं सिक्योरिटीज़ का, और इसमें हमें हेल्प करेगा डिपॉजिटरी. और सिंपल थिंग कि ये सब कुछ एग्जीक्यूटेड होगा थ्रू द पर्टिकुलर ब्रोकर. यहाँ तक हमने देखा ना, और उसकी इन्फॉर्मेशन भी हमने ली थी. राइट, पहले ये सब कुछ हाथों से होता था, उसके बाद धीरे धीरे ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू हुआ, और ये BSc NSC के जो भी सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू हम ये सब करते हैं. तो आज देखते हैं उसकी प्रोसीजर. द प्रोसीजर ऑफ परचेज एंड सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज ऑनलाइन कैन स्टेटेड एज फॉलो. द फर्स्ट वन, first of all, to open demat account, it is the particular first point. You have to start the particular, or you have to open up the account. Let's see, an investor has to open a demat account, dematerialization account with depository participant. उस टाइम पे भी हमने जब डिस्कशन किया तब मैंने बताया था कि यू कांट डायरेक्ट अप्रोच द डिपोजिटरीज. आप CDSL NSDL को सीधा अप्रोच नहीं कर सकते. यू हैव टू पास थ्रू द पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव्स एजेंट्स, दैट इज डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स. और हम उसके साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है भी नहीं. जो भी सर्विसेज होगी हमें डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट से मिलेगी. तो ओपन अकाउंट करना पड़ेगा थ्रू द DPs, बिकॉज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ओनली डीमेट सिक्योरिटीज कैन बी कैरिड आउट ऑन इंटरनेट. तो ये डीमेट खोलने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? डीमेट ना खोलो तो चले, तो ऐसा पहले था, चल सकता था, लेकिन अब नहीं है. द रीज़न इज दैट कि इफ़ यू वांट टू बाय और सेल शेयर्स और डिफरेंट ऑफ द सिक्योरिटीज, शेयर्स ज़्यादा होते हैं एक्सचेंज, इसलिए हम शेयर्स का नाम देते हैं, लेकिन ऑल द सिक्योरिटीज़, तो उस टाइम पे उसको डिमेट करवाना ज़रूरी है, बिकॉज थ्रू द इंटरनेट आप डिमेट करवाए हुए शेयर को ही परचेज सेल कर सकते हो. नेक्स्ट वन, ऑर्डर टू बाय सेल. इन्वेस्टर और कस्टमर हु वांट्स टू सेल सिक्योरिटीज हैज़ टू प्लेस द ऑर्डर टू द ब्रोकर. पहले ये था, यानी अगर आपको इन्वेस्टर को, राइट, कस्टमर को, इफ़ यू वांट टू बाय और सेल द शेयर्स, राइट, और योर सिक्योरिटीज, यू हैव टू प्लेस ऑर्डर टू द ब्रोकर. आपको अपने ब्रोकर को ऑर्डर लिखवाना पड़ेगा. अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो सीधा फूड नहीं आता है, आपको मालूम है. ये एग्जांपल देना पड़ता है तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड. आपको मेनू देखना पड़ता है, उसके भाव देखने पड़ते हैं, राइट, उसका कंटेंट देखना पड़ता है, उसके इंग्रेडिएंट्स देखने पड़ते हैं. सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, वॉट एवर यू विल डू, बट आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा. है, लेकिन ये ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपके पास कोई रेस्टोरेंट होनी ज़रूरी है, ये भी एक चीज़ है. तो ऐसे ही यहाँ पर एक स्टॉक एक्सचेंज है, ये ब्रोकर है जो वेटर का काम करेगा. सिंपल थिंग है, वो आपका ऑर्डर लिखेगा और उसके बाद द पर्टिकुलर पर्सन विल प्रोवाइड द फूड टू, यानी शेयर्स हमको मिलेंगे. सॉरी कि ये मैंने इसको रेस्टोरेंट के साथ कंपेयर किया, लेकिन एक एग्जांपल है, इसको सिंपली आपको समझाने के लिए एग्जांपल देना पड़ता है, लेकिन सिंपल आपको एक ऑर्डर देना पड़ेगा. यू विल गेट द पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट वन. सो परचेज एंड सेल प्राइस एज पर स्क्रिप्ट यानी यहाँ पर जो भी कंपनी की पर्टिकुलर कंपनी का जो भी शेयर है जो रजिस्टर हुआ है उसका हम स्क्रिप्ट बोलते हैं, है. तो परचेज एंड सेल प्राइस एज पर स्क्रिप्ट आर टू बी स्टेटेड क्लियरली एट द टाइम ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर. यू विल गेट द इंफॉर्मेशन व्हेन यू विल प्लेस द ऑर्डर. जब आप ऑर्डर प्लेस करोगे, परचेज सेल प्राइस और स्क्रिप्ट का जो भी प्राइस है आपको दिखेगा जब भी आप प्लेस करते हो तभी, राइट. वंस अगेन टेकिंग द एग्जांपल ऑफ द फूड, एंड प्लेस करते हो उसके सामने भाव लिखा ही होता है. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द ऑर्डर इन परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज. तो व्हेनेवर यू आर प्लेसिंग द ऑर्डर फॉर द शेयर्स और सिक्योरिटीज, यू विल गेट द टू ऑप्शंस. द फर्स्ट वन लिमिटेड ऑर्डर एंड सेकंड वन मार्केट ऑर्डर. देखते हैं लिमिटेड एंड मार्केट ऑर्डर क्या है. पहला है लिमिटेड ऑर्डर. नाम से मालूम पड़ता है कि इसमें कोई लिमिट होगी. लिमिटेड ऑर्डर इज़ वन इन विच ऑर्डर इज़ एग्जीक्यूटेड एट द प्राइस स्पेसिफाइड बाय द कस्टमर. यानी यहाँ पर आप एज अ कस्टमर, एज अ इन्वेस्टर एक प्राइस डिसाइड करते हो, उस प्राइस पर, स्पेसिफिक प्राइस पर आप अपना ऑर्डर प्लेस करते हो. फॉर एग्जांपल टाटा स्टील 691 रुपीज़ पॉइंट 15 पैसा आपने ऑर्डर प्लेस किया लेने के लिए. सो लिमिटेड ऑर्डर इट इज़ द वन ऑर्डर. यहाँ ऑर्डर इज एग्जीक्यूटेड एट द प्राइस स्पेसिफाइड. आपने जो भी प्राइस 691.15 लिखा है उस प्राइस पे ये एग्जीक्यूट होगा. सो द प्राइस ऑफ परचेज एंड सेल इज प्री डिटरमाइंड. ये सब कुछ एडवांस में डिसाइड होता है.
राइट, वो 5 के रुपीज़ में आगे बढ़ता है, 5 पैसा, 10 पैसा, 15 पैसा। फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट 600 रुपीज़ की है, तो आप डायरेक्टली 601 नहीं लिख सकते हो, आपको उसका 5 पैसे का स्लॉट है, 601.05, 601.10, 601.15, 601.20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 एंड 601। तो आपको ये सब स्लैब से पास होना पड़ेगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है डायरेक्टली बाइंग आ जाए तो सीधा 601 से 607 भी हो जाएगा, लेकिन डिपेंड अपॉन द पर्टिकुलर न्यूज़, प्रोजेक्ट्स, डिफरेंट थिंग्स, कोई रूमर, कोई बैड न्यूज़, कोई अच्छे न्यूज़, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कस्टमर जो लिमिटेड ऑर्डर है उस पर उसने जो प्राइस लिखा है वहाँ पर उसको एग्जीक्यूट करने में टाइम लगेगा, लेकिन ये प्रीडिटरमाइन है। रिटेल इन्वेस्टर्स एंड फंड हाउसेस प्लेस दिस टाइप ऑफ ऑर्डर। तो जिनको लंबे समय तक कुछ न्यूज़ है, लंबे समय तक उनको उसमें कुछ नहीं करना है, दे विल वेट फॉर द प्राइस, है। तो मोस्टली रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, ये आराम से उस प्राइस का आने का वेट करते हैं, और फंड हाउसेस उनको कोई जल्दी नहीं होती है। सेकंड वन है मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर इज वन इन विच ऑर्डर इज एग्जीक्यूटेड एट द लेटेस्ट कोटेड प्राइस ऑन द ट्रेडिंग स्क्रीन और एट द ऑफर प्राइस इन द मार्केट। सो दिस टाइप ऑफ द मार्केट ऑर्डर इज दैट कि वो एक ऐसा ऑर्डर है ऑन द स्पॉट ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, दैट इज़ द लेटेस्ट कोटेड प्राइस, यानी 601.10 अवेलेबल आपको शेयर मिलते हैं तो आप उसी भाव पर शेयर परचेस करते हो। एक्चुअली आपको चाहिए 691, है। हमने हमारा एग्जांपल ले तो उस पर जाते हैं हम, 691.15 ने आपने यहाँ ऑर्डर लिखा था, लेकिन उसका भाव अभी चल रहा है 697, है, यानी कि 6 रुपये 7 रुपये मार्केट में वो भाव चल रहा है, अभी कोटेड प्राइस है, तो हमने 697 करके वो ले लिया है, दैट इज़ द मार्केट ऑर्डर, क्योंकि अभी मार्केट में वो भाव चल रहा है। एक सिंपल एग्जाम्पल है, कोई चीज़ मार्केट में जो भी पैसों से अवेलेबल है आप उस टाइम पे ले लेते हो, दैट इज़ मार्केट ऑर्डर, लेकिन आप उसको कम होने का वेट कर रहे हो, दैट इज़ लिमिटेड ऑर्डर। ये बाइंग के लिए, सेलिंग के लिए हम बढ़ाएंगे, राइट। सो ट्रेडिंग पर जो भी स्क्रीन करना है ऑन द पर्टिकुलर ट्रेडिंग स्क्रीन पर है, और एट द ऑफर प्राइस जो भी मार्केट में उससे हम ले लेते हैं। सो दीज आर दी सम एग्जाम्पल्स ऑफ लिमिटेड ऑर्डर एंड मार्केट ऑर्डर, है। जब इसको पर्सनली हम मिलेंगे तब उसके बाद भी आपको मैं थ्रू मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप के थ्रू भी आपको बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है। तीसरा देखते हैं, फर्स्ट अकाउंट ओपन किया, उसके बाद हमने ऑर्डर किया बाय सेल का, उसके बाद उसमें भी 2 पॉइंट देखे। थर्ड वन है एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, जो भी भाव आपने अंदर डाला है वो मार्केट ऑर्डर होगा या लिमिटेड ऑर्डर होगा, उसका एग्जीक्यूशन होगा। सो ब्रोकर एग्जीक्यूट्स द ऑर्डर एज द ऑर्डर इज रिसीव्ड बाय द ब्रोकर। तो हमने तो ऑर्डर दे दिया, लेकिन डायरेक्टली कंपनी में थोड़ा जाएगा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास थोड़ा जाएगा, ये ब्रोकर या सब ब्रोकर के पास जाएगा। सो ही विल एग्जीक्यूट द ऑर्डर वॉट एवर ही रिसीव्ड। ब्रोकर प्लेसेस द ऑर्डर इन स्टॉक एक्सचेंज, तो ब्रोकर ये स्टॉक एक्सचेंज करेगा। ये तो मैंने चलो हमने ओरली बोल दिया और ब्रोकर ने डाल दिया। कई बार हम डायरेक्टली प्लेस करते हैं तो पहले ये उनकी स्क्रीन पर भी दिखेगा, है। मैं मेरे मोबाइल फ़ोन से भी जो ऑर्डर कर रहा हूँ ये उनकी स्क्रीन पर भी नीचे दिखेगा, है। ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, जब भाव होगा तो तब एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन उनकी स्क्रीन पर ये दिखेगा। पहले के समय में ऐसा नहीं था, पहले आपको बोलना पड़ता था, राइट। उसके बाद स्क्रीन पर वो डालते थे, क्योंकि मोबाइल ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर नहीं थे, राइट। कंप्यूटर आ गए, उसके बाद ये सब हो गया, उसके बाद मोबाइल भी आ गया। तो सिंपल थिंग है, वो एग्जीक्यूशन स्टॉक एक्सचेंज में जाएगा, ब्रोकर डालेगा। ब्रोकर कैन डील इन ट्रांजेक्शन फ्रॉम हिज ऑफिस थ्रू ऑनलाइन ट्रेडिंग ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। तो यहाँ ब्रोकर हमारी तरफ से, एज अ पर्टिकुलर ब्रोकर हमारी तरफ से ये ऑर्डर प्लेस करेगा और एक्सचेंज में भेजेगा। एग्जीक्यूशन जब होगा तब आपको मालूम पड़ जाएगा थ्रू दी मैसेज। तो ये 3 बात हो गई, दैट इज़ रिलेटेड टू ओपन अकाउंट किया हमने, ऑर्डर किया बाय सेल करने के लिए, उसके बाद हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। फोर्थ वन देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नोट, ये बंद हो चुका है अभी। कॉन्ट्रैक्ट नोट इज दैट इन विच ब्रोकर मेक्स अ नोट आफ्टर बाइंग सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज एज पर द ऑर्डर ऑफ द कस्टमर। तो जब वो एग्जीक्यूशन हो जाता है, आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया, आपके पर्टिकुलर सेल्स जो आपने परचेज सेल करने के लिए डाले थे वो परचेज सेल हो चुके हैं, उसके बाद एग्जीक्यूशन भी हो गया, तो एक कॉन्ट्रैक्ट नोट बनता है, एक नोट बनता है। सिंपल थिंग है, आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन आती है, वो आपने ही ऑर्डर प्लेस किया होता है, तो उसके हिसाब से आपको एक नोट मिलती है। वहाँ पर शेयर का परचेस जो भी किया या सेल किया, उसका प्राइस जो है, उसका टाइम जो है, उसका ब्रोकरेज जो है, सब कुछ लिखा होगा। तो ब्रोकर ये नोट बनाता है बाइंग सेलिंग की, वॉट एवर द ऑर्डर बाय द कस्टमर। कॉन्ट्रैक्ट नोट इज अ कन्फर्मेशन ऑफ द डे ऑन विच ट्रांजेक्शन इज डील। यानी ये कॉन्ट्रैक्ट नोट, ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था एक बार कि कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या है। तो कॉन्ट्रैक्ट नोट एक कन्फर्मेशन है पर पर्टिकुलर डे का, राइट, ऑफ द डे,
जब आपने ट्रांजेक्शन किया है, आपने डीलिंग किया है, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट नोट इज़ नथिंग, इज़ अ वन टाइप ऑफ द बिल ना। लेकिन बिल हम उसको नहीं बोलते, क्योंकि यहाँ पर हमने जो भी परचेज सेल किए अपने के लिए किए, अपने लिए किए। तो बिल तो हम जनरली गुड्स के लिए होते, सर्विस के लिए एक नोट है। तो ये कन्फर्मेशन है आपका पर डे का कि जब आपने ट्रांजेक्शन डील किया। जनरली द ब्रोकर सेंड्स कॉन्ट्रैक्ट नोट टू द कस्टमर विद इन 24 आवर्स आफ्टर ट्रांजेक्शन इज डील, यानी वेन एवर द पर्टिकुलर मार्केट इज ओपन, डेली वो मंडे टू फ्राइडे काम करता है, तो विद इन दैट 24 आवर्स यू विल गेट दिस कॉन्ट्रैक्ट नोट बाय कुरियर और अदर थिंग्स। लेकिन अभी ये सर्विसेज बंद है। अभी ये सर्विसेज सीधी आपके ऊपर SMS के थ्रू आ जाती है, ईमेल के थ्रू आ जाती है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट नोट ईमेल के थ्रू आता है, लेकिन जो डील हुई है, जो भी पैसे आपके अकाउंट यानी जो आपके डीमेट अकाउंट में प्लस माइनस हुए, शेयर्स प्लस माइनस हुए, बैंक में प्लस माइनस, अकाउंट में प्लस माइनस, जो भी हुआ है वो सब आपको SMS के थ्रू मालूम हो जाता है। ओके, उसमें क्या होता है, नेम ऑफ द सिक्योरिटी, इट्स नंबर, प्राइस ऑफ ट्रांजेक्शन, ऑर्डर नंबर, ब्रोकरेज, टैक्सेस अप्लीकेबल एक्सेट्रा इन कॉन्ट्रैक्ट नोट। तो ये एक टाइप का बिल ही है, लेकिन उसमें बहुत इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है कि सिक्योरिटी कौन सी ली। मैंने अपने नाम दिया था टाटा स्टील, उसका नंबर है 500917 वॉट एवर यार, तो मैंने एक सिंपल नंबर बोल दिया, उसका ये नंबर है। प्राइस ऑफ ट्रांजेक्शन हमारा 697 का प्राइस था, उस पर हमने किया। ऑर्डर नंबर कौन सा था, 1002359782344422, राइट, ये उसका ऑर्डर नंबर है। ब्रोकरेज उसकी 0.05, राइट, अगर आप डिलीवरी ले रहे हो तो 0.50 जो भी होगी वो ऐड हो जाएगी। टैक्सेस एप्लीकेबल, यहाँ STT हो गया, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स होगा, स्टैम्प ड्यूटी होगी, सब टैक्सेस ऐड करके आपको जो भी अमाउंट ली है आपने, जितने भी शेयर लिए, फॉर एग्जांपल अराउंड अबाउट 6970 रुपीज़ आपको पे करना है। लेकिन उसके ऊपर परचेस के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा में ये सब कुछ बोला, उसके 50 रुपये ज़्यादा लगेंगे, तो यू विल मे बी गेट द कॉन्ट्रैक्ट नोट विद द अमाउंट दैट इज़ 7010, जो भी होगा वो। सो ये कॉन्ट्रैक्ट नोट 24 आवर में आप तक पहुँच जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट नोट इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन डन, ये याद रखो, इट्स अ 1 मार्क। कॉन्ट्रैक्ट नोट इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन डन, जो भी ट्रांजेक्शन डन हुआ है उसकी ये पर्टिकुलर नोट है। तो आज तक जो हमने सीखा, राइट, जो भी इंफॉर्मेशन ली, उसमें आपको इतना तो मालूम पड़ गया होगा कि ये सब कुछ एक प्रॉपर वे से होता है, राइट, एक रूल्स रेगुलेशन से हिसाब से होता है, डायरेक्टली कुछ नहीं होता है यहाँ पर। ओके, सो अभी 3 पॉइंट बाकी है। सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन करेंगे, पेमेंट भी होगा, और उसके बाद इन्फॉर्म टू कस्टमर ऑफ सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन, उसको हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, क्योंकि थोड़ा लंबा होता जा रहा है। तो इजीली आप 4 पॉइंट तक रखते हैं, बाकी के 3 पॉइंट नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।